नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आजम, आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बात करेंगे किस तरह से जो एहतजाज है पूरे मुल्क के अलग अलग रियासतों में, अलग अलग शहरों में और अलग अलग कस्बों में, यहाँ तक के अलग अलग कई मोहल्लों में, इस एहतजाज पर क्या वाकई डर या खौफ का साया है? क्या दिल्ली में जिस तरह से एक के बाद एक फायरिंग के 3 वाकयात पेश आए हैं, 2 बार जामिया के पास और 1 बार शाहीन बाग के पास, क्या इस फायरिंग से ऐसा लगता है कि ये जो एहतजाज कर रहे लोग हैं वो खौफ में हैं, वो डर गए हैं? ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं और जैसे जैसे ऐसी किसी भी खबर का लोग जब सामना करते हैं कि फला जगह पर फायरिंग हो गई, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा बढ़कर लोग तादाद वहाँ जो है एहतजाजों की वो हो जाती है। और उसके बाद जब ये तादाद बढ़ती है तो उसमें हर मकतब फ़िक्र, हर मज़हब, हर कम्युनिटी से लोग शामिल हो जाते हैं। और आज जिस तरह से पार्लियामेंट में जब हमने सेशन शुरू हुआ तो आपने देखा कि कई लोगों ने, कई मेंबर पार्लियामेंट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और कईयों ने तो दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में किया और कईयों ने सीधे तौर पर मरकज़ पे सवाल उठाया कि दिल्ली का जो लॉ एंड ऑर्डर है, दिल्ली का पुलिस इंतजामिया है, वो सीधे तौर पर मरकज़ के ज़ेर निगरानी आता है। ऐसे में मरकज़ भी इसके लिए जवाबदेह है। सवाल ये उठाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज पार्लियामेंट में इसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि एक के बाद एक जो फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, दरअसल ये कौन लोग हैं और इन्हें शह किससे मिल रही है, ये ऑक्सीजन कहां से ले रहे हैं, क्यों इनके दिलों से खौफ निकल गया है और क्या ये जो खौफ चाहते हैं कि एहतजाजियों के जहन में आ जाए, क्या वो इसमें कामयाब हो पा रहे हैं? हम अपने इस खास कार्यक्रम में, इस खास प्रोग्राम में 3 जगह से हम अपने नुमाइंदे से सीधे तौर पर जुड़ेंगे, जिसमें हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली भी शामिल होगा। लेकिन पहले हम दिखाएंगे आपको आज की 8 खबरें भी। और किसी की नहीं चलेगी। तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर, शर्म नहीं है इनको। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 8 अहम खबरों से। ये 8 अहम खबरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, इसमें सबसे पहली खबर है, आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज उठाई है कि आखिर क्यों इस तरह फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं और इस फायरिंग के वाकये के पेश आने के पीछे जिम्मेदार कौन है और कैसे इसके जरिए कोशिश हो रही है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये रखना पैदा करने की कोशिश है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम उन एहतजाजियों के साथ हैं जो एहतजाज में शामिल हैं। हम पूरा बयान असदुद्दीन ओवैसी साहब का आपको सुनाते हैं, जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा है। लोकसभा में जब वो बयान दे रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने क्या कहा था, पूरा बयान सुनिए। हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे। ये एक अहम खबर थी और उसके बाद जो दूसरी अहम खबर है 8 खबरों में से, वो है, हम आपको बता रहे हैं कि ये खबर है फायरिंग पर किस तरह से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और पुलिस बार बार ये कह रही है कि हम जो इसमें खाती हैं उसे पकड़ेंगे। चूंकि जो तीसरा वाकया जामिया के बाहर फायरिंग का आया है पेश, उसमें अभी तक इस बात की खबर नहीं मिली है कि हाँ पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया है। अलबत्ता ये खबर अभी जरूर आ रही है कि पहली बार जब एक नाबालिग ने जामिया के बाहर फायरिंग की थी तो उस ताल्लुक से गिरफ्तारी हुई है। वो तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है। उसे जिसने पिस्तौल सप्लाई किया था, बताया जा रहा है कि 10,000 में सप्लाई किया गया था, अजीत नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस पर यह सवाल उठ रहा है। तीसरी तस्वीर है हेगड़े की, अनंत हेगड़े जो बीजेपी के लीडर हैं और वो अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं कि इस बार उन्होंने शायद हद कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी पर सवाल उठा दिया है। उनका जो बयान था वो इतना काबिल मजम्मत है कि उसे दोहराना बेहतर नहीं लगता और उनके इस बयान पर खुद बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अनंत हेगड़े से माफी मांगने को कहा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एक के बाद एक कोई ना कोई चेहरा सामने आता है और कुछ ऐसा बयान दे जाता है कि जिससे मुल्क का माहौल भी जो है वो उस खतरे में पड़ जाता है। तो क्या महज माफी काफी है, ये एक सवाल है। चौथी तस्वीर है जो एक दहशत
कह सकते हैं पूरी दुनिया में धीरे धीरे अब वो पैर पसार रही, वो है कोरोना वायरस को लेकर। चीन से ये फैला और चीन में अब 200 से कहीं ज्यादा अमवात हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह कर, और अब खबर है कि हिंदुस्तान में भी 3 केसेस जो हैं वो बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं कि हिंदुस्तान में तीसरा भी केस सामने आया है। केरल का ये वाकया है और केरल में अब तीसरा मरीज जो कोरोना वायरस से मुतासिर है उसकी शनाख्त हुई है। इसी बीच ये भी खबर आपको मिली होगी कि वुहान से जो हिंदुस्तानी वहां चाइना के वुहान में थे उन्हें वहां से हिंदुस्तान लाया गया है, लेकिन सबकी स्कैनिंग हो रही है और पूरी एहतियात बरती जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि सी फूड्स या फिर नॉन वेज ऐसी चीज़ों से फिलहाल बचा जाए। और चौथी तस्वीर जो 5वीं तस्वीर देखिए नीचे सबसे पहली, वो है विजयवाड़ा की दाहिनी तरफ से। विजयवाड़ा में CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने इस एहतजाज में जो वहाँ जगन रेड्डी की जो हुकूमत है उस हुकूमत पर दबाव बनाया है कि वो असेंबली में CAA NRC NPR के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें। और उसके बाद जो तस्वीर है वो भिवंडी की है। भिवंडी का ये शाहीन बाग कहा जा रहा है। नीचे आप दूसरी तस्वीर देखिए दाहिनी तरफ से, तो वो भिवंडी की तस्वीर है जहां पर शाहीन बाग दिल्ली के तर्ज पर वहां भी लगातार एहतजाज हो रहा है। और महाराष्ट्र के असेंबली में भी CAA के और NPR और NRC के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने की मांगे हो रही हैं। ये वहां के एहतजाज की तस्वीर है। हैदराबाद में भी लगातार एहतजाज हो रहा है। वक्फे से एहतजाज जो है वो जगह जगह पर हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। आज भी हैदराबाद में एहतजाज है। हम अब सीधे जुड़ेंगे फिर नुमाइंदे से। और आखिरी तस्वीर है वो जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई है, जिसको लेकर वहां पर काफी हालात जो है वो बिल्कुल मुनाफी रहे। और ये बताया जा रहा है कि पिछले करीब 10 सालों में इस बार की जो बर्फबारी है वो बहुत रिकॉर्ड तक पहुंच गई है और ऐसा पिछले 10 सालों से नहीं हुआ था। अब ये समझा जा रहा है कि धीरे धीरे चिल्ला कलां जो है वो खत्म हो रहा है, तो वहां पर हालात कुछ बेहतर होंगे। तो ये 8 तस्वीरें थी। अब हम सीधे रुख करेंगे अपने 3 नुमाइंदों का और उनसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो एहतजाज हो रहा है CAA NRC NPR के खिलाफ, क्या इस एहतजाज में दिल्ली में खासतौर से जो फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं और मुल्क के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो इनडायरेक्टली एक तरह से धमकी देने की बातें सामने आ रही हैं, क्या इसका असर पड़ रहा है जगह जगह पर? हैदराबाद से हमारे साथ अनीसुर रहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ खुर्रम जुड़ेंगे दिल्ली से और कुछ देर में शबाना जुड़ेंगी कोलकाता से। सबसे पहले हम रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली में हमारे साथ खुर्रम मौजूद हैं और शबाना कोलकाता से हैं। शबाना से हम बात करेंगे, अनीसुर रहमान भी है। अनीस, मैं आपके पास पहले आता हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली में जैसे देखा जा रहा है एक के बाद एक फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं। जामिया के बाहर 2 बार फायरिंग हो चुकी और शाहीन बाग के बाहर 1 बार फायरिंग हुई। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे फायरिंग के वाकयात से ये जो एहतजाज का सिलसिला है उस पर कुछ डर खौफ का साया पड़ रहा है? क्या कह रहे हैं जो वो लोग जो एहतजाज में शामिल हैं? अनीसुर रहमान, हैदराबाद। देखिए विशाल, आज यहाँ पर ख़वातीन का एक एहतजाजी इजलास मुनाकिद हुआ। मैं ये बताता चलूँ कि ये जो एहतजाज यहाँ पर मुनाकिद हुआ है वो किसी बड़ी तंजीम ने या बड़ी जमात ने नहीं किया। बहुत ही कम उम्र की जो ख़वातीन हैं उन लोगों ने मिलकर किया है। ख़ासतौर पर मेरे साथ यहाँ पर एक जो एक्टिविस्ट हैं, यंग एक्टिविस्ट जो है कराटे चैम्पियन भी हैं, उनका नाम है फलक। लोग इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, आप लोग यहाँ पर आज जमा हुए हैं, किस वजह से यहाँ पर आपने ये इजलास किया है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 बड़े बड़े एहतजाज हो चुके हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का एक एहतजाजी इजलास यहाँ पर मुनाकिद हुआ है, तो किस वजह से आप लोगों ने ये किया है? देखिए, एहतजाज तो हो रहे हैं लेकिन अभी तक जो है ना सरकार इस चीज़ को वापस लेने की कोई मंजूरी नहीं दी है। तो जब तक ये जो CAA NRC और NPR वापस नहीं करेंगे तो तब तक तो हमें एहतजाज करना है और करते रहेंगे हम। ऐसा नहीं है कि 1 बार करके बैठ गए, 2 बार करके बैठ गए, तब तक ये वापस नहीं होता, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वाक़यात सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर फायरिंग के वाक़यात जो है रोनुमा होते आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर किसी किस्म का खौफ या किसी किस्म का कोई शक व शुबात हैं कि हम यहाँ पर इजलास मुनाकिद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमें कोई ख़तरा है? कुछ इस तरह के शुबात हैं आपको? देखिए, हमें तो कोई डर नहीं था कि हमारे पर कुछ होगा, कोई फायरिंग हुई या कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हैदराबाद में हमेशा से गंगा जमुना तहजीब रही है। तो ऐसे तो वाक़यात दिल्ली के जैसे हैदराबाद में हो ही नहीं सकते। तो और अगर कुछ होता भी है तो हमारे में पूरी हिम्मत है कि हम उसका सामना करें।
यहाँ पर एक और एक्टिविस्ट मेरे साथ हैं, इनसे बात करना चाहूँगा मैं। आज आपने इजलास मुनाकिद किया, तो क्या निकल के आया आज के इजलास में आपके सामने? हम देख सकते हैं लोगों का जज्बा जो मरने वाला नहीं है, ये ऐसा जज्बा है जो बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि मुल्क के हालात तो दिन ब दिन और ख़राब ही होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम तो हमेशा ये जारी रखेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे साथ खालसा एड के भाई ठहरे हुए हैं। आप पूछ रहे थे कि क्या हमें डर है? जब हमारे सिख भाई हमारे साथ हमारी हिफाजत करने के लिए ठहरे हुए, तो आप बोलिए हमें डर हो सकता है क्या? हमको मालूम है कि कैसा सिख कम्युनिटी इंडियन आर्मी में सर्व करती है। हमारे मैडम विमला यहाँ पर मौजूद है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे कम्युनिटीज इसमें एक होकर खड़े हुए हैं। अनीस, दिल्ली में फायरिंग के वाकयात पेश आ रहे हैं, वहां जो एहतजाज पे खवातीन बैठी हैं उनके लिए ये क्या पैगाम देना चाहेंगी? सब छोड़ के निकलने के लिए रेडी है। हम वहाँ पे देख रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन हो रही है और आप लोगों को बिजी काम में कर रहे हैं, बिजी पढ़ने में नहीं लगा रहे हैं लोगों को। मैम, हम आपसे बात ये मालूम करना चाहते हैं कि दिल्ली में जो है, जैसा भी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर फायरिंग के वाकयात हो रहे हैं, वहाँ पर खवातीन जो बैठी हुई हैं, तो उनके लिए आप किस तरह जो है मैसेज देंगे? किस तरह खैर सखाली का मुजाहरा करेंगे? हम आपको सलाम करते हैं। हम आपको अगर मौका मिला हमको यहाँ पर शाहीन बाग बनाने का, हम भी यहाँ पर आपके साथ हम भी यहाँ शाहीन बाग बनाएंगे। एक शाहीन बाग को आप दबाएंगे, हज़ारों शाहीन बाग उठ के आएंगे और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम तो जान हथेली पे लेके हुए निकले हुए हैं। हमको मालूम है क्योंकि उस खतरे हैं हमारे साथ। और इनफैक्ट पुलिस भी कई बार हम सबको डिटेन कर रही है। मुझे भी डिटेन किया गया था, लेकिन भी हम प्रोटेस्ट करने के लिए निकल रहे हैं क्योंकि ये हमारा हक है। और बात जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे आती है तो हम किसी की सुनने वाले नहीं हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविस्ट हैं मैडम विमला। मैम, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सॉर्ट ऑफ एजिटेटिव प्रोग्राम्स? I feel like today is a kind of great day for me because I see Shaheen Bagh is actually being translated into Minar Garden today. I saw more than 700-800 women gathering here. It's the only thing that I feel like future of India and especially future of Telangana is also in the hands of women, and we never allow any kind of discriminative kind of policies or any kind of thing here, and we stand all unitedly. That's what I want to say. मैम, तस्नीम जौहर यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर शिरकत कर रही थी, आप एक शायरा हैं, तो आप इससे पहले भी हम आपसे बात कर चुके थे, शायद 40 दिन पहले। तो ये इस दौरान आप ये जो एहतजाजी प्रोग्राम्स जो मुनाकिद हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर होगा? देखिए, हम इंसान हैं और हम किसी नाजायज़ चीज़ के लिए एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हमारा जो जायज़ हक़ है, जो हमको मिलना चाहिए, वो तो कोई भी इंसान करेगा। हम कोई एहतजाज कर रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, हम बाहर निकले हैं। हम चाहते हैं कि हर औरत आज, और एक बात मैं आपसे बहुत फ़ख्र के साथ ये कहना चाहती हूँ, ETV आपके न्यूज़ 18 के हवाले से, कि आज मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा बाहर हैं, लड़कियां, नौजवान लड़कियां ज़्यादा बाहर हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा है और अरेस्ट हो रही हैं। लेकिन अनीस, कई बड़े लीडर हैं, खासतौर से यूपी के जो बड़े लीडर है, वो कह रहे हैं कि ये खवातीन को आगे कर दिया है मर्दों ने, बेवजह मुजाहरे नहीं कर रहे हैं, और मर्द जो है वो घरों में रजाई ओढ़कर सो रहे हैं। निकलता है, हम हमारे हक के लिए। मैम, ये एक मैसेज ये भी जा रहा है कि मर्द घरों में रजाई जो है ओढ़ के सो रहे हैं और औरतें जो है इसको लीड कर रही हैं। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं मानती है बात को, क्योंकि एक लड़के के हाथ पे गोली लगी है, आपने देखा होगा, मीडिया बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसको गोली मारी गई, उसके हाथ पे गोली लगी, वो मर्द ही था। और मर्द के सपोर्ट के बगैर औरत का बाहर निकलना, एहतजाज करना नामुमकिन है। मर्द का प्रोटेक्शन है, हमारे साथ मर्द हमारे साथ मिलके हैं और हर मर्द कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई शामिल है इस एहतजाज में। और हमें आपका ये एक मेरे साथ यहाँ पर एक सिख नौजवान हैं, उनकी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अगर इन जैसे जो है नौजवान साथ हैं तो डर किस बात का? भाई बताएं, आपको, आप कहाँ से हैं और यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर क्या सोच कर आए? मैं प्रॉपर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं एक इंसानियत के नाते, क्योंकि हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ को जन्म दिया था, वो मजलूमों के, बेकसूरों की हिफाजत के लिए। हम किसी एक कौम के बॉडीगार्ड नहीं है, हमें आज बॉडीगार्ड एक कौम के बनाया जा रहा है, बट हम इंसानियत के बॉडीगार्ड हैं। अगर हमें शाहीन बाग के लिए पहले आगे आके अपने सीने पे भी गोली खानी पड़ी, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने वहाँ पे गोली चलाई, क्या कानून हमारे लिए है? अगर उनकी जगह पे, गोली चलाने वालों की जगह पे कहीं सिख या मुस्लिम होता तो उनको एक टेररिस्ट का नाम दिया जाता। आई थिंक मेरे हिसाब से तो उनको वहीं पे शूट कर दिया जाता। तो अगर कानून है तो सबके लिए एक होना चाहिए, और अगर हमें आगे आना पड़े
तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम शाहीन बाग की हिफाजत क्या, हम मुस्लिम भाइयों के हर हक के लिए साथ में खड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए मरना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि इंसानियत की बका के लिए ये आगे आ रहे हैं, और यही एक जवाब है शायद ऐसे लीडरों को जो खास तौर से अपने जहरीले बयान से मुल्क के माहौल में मुनाफरत घोलना चाहते हैं। शुक्रिया अनीसुर रहमान आपका। मैं आप सीधे रुक करूंगा कोलकाता का, जहां से हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज मौजूद हैं। शबाना, इस वक्त आप कहां पर हैं? शबाना, कोलकाता के पार्क सर्कस में जो एहतजाजी खवातीन हैं, एक खबर ये आई थी कि वहां पर एक खातून की जो है वो मौत भी हो गई थी। क्या उस वाक़े के बाद और क्या दिल्ली में जिस तरह से एक के बाद एक फायरिंग की खबरें सुनने में आ रही हैं, क्या वहां एहतजाजी खवातीन का हौसला कुछ पस्त हुआ है? वो आगे अब क्या स्ट्रैटेजी बना रही हैं? वो क्या चाहती हैं आगे? वो किस तरह से आवाज उठाएंगी? विशाल, देखें अब कोलकाता का पार्क सर्कस का ये एहतजाजी धरना मंच है, जहां काफ़ी दिनों से हम कह सकते हैं कि यहाँ खवातीन जो है यहाँ धरने पे बैठी हैं और मुसलसल बैठी हैं। दिन रात जो है वो यहाँ खवातीन इसी तरह से इनकी तादाद जो है वो होती है, और ये इसी तरह से रात के वक्त भी जो है वो धरने पे बैठी रहती हैं। और जिस तरह से ये कल जो है एक खातून, जो बुजुर्ग खातून थी, 57 साल की उनकी उम्र थी, और वो हार्ट की पेशेंट थी, शुगर की मरीज़ा थी। इसी धरने मंच में उनकी तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो जाबर नहीं हो सकी, तो उनकी मौत हो गई है। और उसके बाद आप देखें कि इस धरने मंच में कई तरह के ऐसे स्लोगन लगाए गए हैं। उनकी मौत के बाद जो है पूरा कोलकाता शहर, क्योंकि कोलकाता में कई एक जगहों पर धरने हो रहे हैं, एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही है, तो पूरे कोलकाता शहर में शोक का माहौल है। आप देखेंगे किस तरह से खवातीन ने मुख्तलिफ तरह के जो है वो प्ले कार्ड लगाए हैं। कुछ खवातीन अभी भी जो है वो ब्लैक पट्टी के साथ जो है वो इस धरने मंच में शामिल हुई हैं, और अभी भी आप देखें कि यहाँ बुजुर्ग खवातीन की एक बड़ी तादाद है जिनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है, और वो इसी जोश के साथ जो है वो जिस तरह से यहाँ धरने में शामिल हो रही थी उसी जोश के साथ है। लेकिन हाँ, अब एक फ़र्क ज़रूर देखा जा रहा है कि इस धरने मंच में कुछ ऐसे कैंप लगाए गए हैं, खासकर जो मेडिकल कैंप था वो पहले भी था, लेकिन अभी जो है वो ज़्यादा तादाद में जो है वो डॉक्टर्स जो है वो यहाँ बैठे हैं, और किसी भी तरह की अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें जो है वो मेडिकल की सहूलत दी जा रही है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग खवातीन हैं, हालांकि उन्हें कहा जा रहा है कि जिनकी तबीयत ख़राब है वो रात के वक्त जो है वो यहाँ धरने में ना बैठे, क्योंकि यहाँ सर्दी काफ़ी हो रही है, और उस तरह से पंडाल भी नहीं बनाया गया है जिससे उन्हें सर्दी से जो है वो खुद को महफूज रख सके। लेकिन खवातीन के जो बुजुर्ग खवातीन है खासकर, उनके हौसले में कोई कमी नहीं आ रही है। आप देखें, हम कैमरामैन को कहेंगे वो एक बार फिर एक दूसरी तरफ की जो है वो भीड़ दिखाए, जहाँ काफ़ी तादाद में खवातीन हैं, बुजुर्ग खवातीन। क्या कुछ खवातीन से बात हो सकती है? बिल्कुल, हमारे साथ हैं कुछ खवातीन, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आप देखें कि कल जो है एक खातून की मौत हो गई, और वो इसी धरने में रोज आती थी और यहीं से उनकी तबीयत खराब हुई। उनकी तबीयत तो ऐसी ही खराब थी, हाई प्रेशर का उनको बीमारी था, शुगर पेशेंट भी थी और हार्ट पेशेंट भी थी, तो उनका प्रेशर अचानक से बढ़ा और हार्ट में तो दर्द होने, पेन होने लगा, तो उनको लेकर के जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहीं पे वो डेथ कर दिया गया। फिर वहाँ से फिर इस्लामिया लेकर के आया गया। वहाँ पे मतलब कहें कि आपकी एक साथी थी जो बिछड़ गई। हाँ, वो देखा जाए तो मरी नहीं, वो शहीद हुई है। ये आंदोलन का एक हिस्सा थी, हमारी माँ थी, हमारी माँ थी। यहाँ से कितनी सारी बुजुर्ग ऐसी औरतें हैं जो 85 इयर्स की है, पेसमेकर लगा हुआ हार्ट में उनका, लेकिन वो भी यहाँ आ रही है, रोजाना आ रही है। तो उस हादसे के बाद क्या आप लोगों ने इस तरह की कोई गाइडलाइन बनाई है कि ऐसी जो खवातीन है, जो खासकर बुजुर्ग खवातीन है, वो एहतियात बरतें और वो जल्दी चली जाएं या जल्दी आए? अभी भी देखिए उन लोग का जज्बा इतना है कि अभी भी बहुत सारी सी बुजुर्ग महिलाएं जो अभी भी आ रही हैं। अगर उनको शबाना, दिल्ली में शाहीन बाग के करीब और जामे करीब फायरिंग के वाकयात पेश आए हैं, क्या इन वाकयात से यहाँ की खवातीन में भी कुछ खौफ का माहौल है? बहुत सारी ऐसी महिला है जो 70-80 ईयर्स। क्या कहेंगे आप? देखिए कि जिस तरह से आप देख रही होंगी कि शाहीन बाग में फायरिंग हो रही है और वहाँ जो है इसी तरह से खवातीन का एक धरना चल रहा है, तो आप लोगों में खौफ का माहौल है कि पहले जैसे पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये धरना खत्म किया जाए, अब कहीं दूसरी जगह पे हो रहा है, फिर लीडरान के बयानात आ रहे हैं इस तरह से। किसी एक लीडर ने ये भी बयान दिया था कि ये खवातीन जो दिन रात धरने पे बैठी है इन्हें मौत नहीं होती, तो इस तरह से क्या खौफ एक होता है? ये देखिए, बोलना तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है, मौत नहीं होती, मौत और हयात का मालिक ऊपर वाला है, वो जब चाहे जिसको चाहे मौत आ जाए। जैसे वो खातिन हमारे यहाँ से उससे भी ज़्यादा बुजुर्ग महिला आती हैं, लेकिन वो नहीं मरी, उनका वो शहीद हो गई, तो वो ऊपर वाला जब जिसको चाहे उसे मौत दे दे, चाहे इंसान घर पे रहे या बाहर रहे, मौत जिस वक्त आएगी ठीक आ जाएगी।
रहा सवाल वो इस आंदोलन का हिस्सा थी, इसलिए हम उनको शहीद बोलते हैं, क्योंकि इस आंदोलन में पूरा वक्त वो देती थी। जिस तरह से शाहीन बाग में फायरिंग हुई, उससे आप लोगों को थोड़ा खौफ लगता है, या जब आप घर से निकलती हैं तो घर वाले बोलते हैं कि अपना जो है वो केयर करना और ठीक ठाक से रहना? हाँ, वो तो सभी के घर वाले बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब जिस वक्त शुरू किए तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव सोच करके ही शुरू किए। सर पे कफन बांध करके हम लोग निकले कि मौत आनी है तो आएंगे, ये तो कफन मुबारक या तो वतन मुबारक। शबाना, मैं आपको थोड़ी देर के रोकना चाहूंगा, सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, जो कि दिल्ली में खासतौर से जामिया के बाहर जिस तरह से लगातार एक के बाद एक 2 बार फायरिंग के वाकयात पेश आए हैं। शाहीन बाग के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। कल एक ग्रुप वहां पर उसने सीए की हिमायत में प्रोटेस्ट शुरू किया था शाहीन बाग में, उसके बाद वो करीब आना चाह रहा था। इन तमाम हालात पर खुर्रम, आप जहां मौजूद हैं, लोग क्या कहते हैं? क्या अब ऐसा लग रहा है कि एहतजाज खत्म कराने की एक इनडायरेक्ट कोशिश हो रही है? विशाल, देखिए जिस तरह से कल फायरिंग हुई और उससे पहले 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी का यौम शहादत था उस दिन फायरिंग हुई, और उसके बाद शाहीन बाग में भी फायरिंग हुई। तो ये 3 मामला 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से सामने आए हैं, उससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिल्ली में जो बहुत सारी सियासी बयानबाजी हो रही है, बल्कि कहा जाए बयान बहादुरी हो रही है, उसका कहीं ना कहीं ये पूरा शाखसाना है और उसी का नतीजा है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जिस तरह से रात में फायरिंग हुई थी, उसका नंबर भी ट्रेस किया गया था, बताया गया था, हालांकि कंफर्म नहीं था, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, जो जामिया में एहतजाज करने पहुंचे हैं, उनकी हिमायत करने पहुंचे हैं, वो सारे लोग मौजूद हैं। इनसे जरूर जानेंगे कि आखिर अब आगे क्या, क्योंकि क्या गोलियों से डर लगता है? प्रोटेस्ट का मिजाज है। बिल्कुल मैं पूछता हूँ, क्या जिस तरह से लगातार फायरिंग हो रही है, क्या गोलियों से डर लगता है? आप लोग क्या सोच रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, आप देख लीजिए, अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक छात्र पर गोली चलाई गई और ये वारदात बिल्कुल दिल्ली पुलिस के सामने की गई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन उनके साथ में है। अब आप एक दिन पहले की घटना ले लीजिए, रात में हमारे साथी जो 7 नंबर गेट है हमारा, वहाँ पर अपना धरना स्थल है, वहाँ पर चल रहा था। अचानक से 2 लोग आते हैं, आने के बाद में सीधी स्टेट फायरिंग करते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और आप ये देख लीजिए, क्योंकि ये जो धरना यहाँ पर चल रहा है, ये सीए के लिए चल रहा है, एनआरसी के लिए चल रहा है, और ये अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। जब तक सरकार इसको वापस नहीं ले लेती, ये चलता रहेगा। मुझे बताइए, फायरिंग हो रही है, डराने की कोशिश हो रही है, क्या आप लोगों को डर लगता है फायरिंग से? ये गांधी का कैंपस है, गांधी का देश है। जब गांधी ने अपने सीने पे गोली खा ली और हम गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं, तो गोली से डर लगता तो यहाँ बैठे थोड़ी रहते। जब गोली चलेगी तब तक हमारी आंदोलन को और स्ट्रांग होकर के मजबूती से हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। इसलिए लड़ने वाले हैं क्योंकि हमारी लड़ाई इंसानियत की है, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है। हम लोग जो है गौडसेवादी नहीं है, हम गांधीवादी हैं। और जब गांधीवादी लोग सब सड़क पर उतरते हैं तो अहिंसात्मक तरीके से हिंसा के खिलाफ हम करते रहे। ये जो लोग जो गोली चला रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, आप कल देखिए कपिल गुर्जर का बयान आता है, जो लड़का गोली चला गया था, कहता है ये हिंदू का देश है, या हिंदू का चलेगा। ऐसा नहीं है, संविधान ने पढ़ कर नहीं आया। अगर ये संविधान पढ़ा होता ना भाई साहब, अगर इसने संविधान पढ़ा होता, ये कभी नहीं कहता कि ये हिंदुओं का चलेगा। ये देश सबका है, ये सेकुलर देश है और सबका चलेगा। बिल्कुल, ये सबका देश है और संविधान में ये लिखा हुआ है। क्या जो सियासी बयान बहादुरी हो रही है, ये उसकी वजह से है? क्या आप लोग अब क्या करेंगे, क्योंकि अब तो फायरिंग तक शुरू हो गई है, हवाई फायरिंग हो रही है, शादाब को हाथ में गोली लगी थी। देखिए, जो फायरिंग कर रहे हैं, जिस तरह से डर का माहौल बना रहे हैं, गोली डराने की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो जो मिश्रा है और जो बीजेपी के जो नेता हैं, ये लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बंदूक पकड़िए। लेकिन अमित शाह का जो लड़का है वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो मतलब इनके जो नेता हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो तो अरबों खरबों का टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन जो देश का युवा है, जो देश का नागरिक, जो युवा, जो नई पीढ़ी है, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो है गोली जवाब दीजिए। योगी जी कहते हैं, मिश्रा जी कहते हैं, बीजेपी के नेता कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो सियासत है वो गोली पर रही है। चाहे गांधी जी को लेकर लीजिए और जो आज की बात करिए, ये देश को तोड़ने के लिए आए हैं और देश को किस हाल में तोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, आज ही देखिए बीजेपी के नेता ने कहा कि गांधी का जो आंदोलन था वो सिर्फ दिखावा था। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा। तो आप समझ लीजिए कि इनकी विचारधारा क्या है। ये गॉडसे वाले लोग गांधी को कभी नहीं पूछेंगे, इसलिए देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं उसको ये कलर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग, सुनिए, जो लोग इस देश से मोहब्बत करता है, जो लोग संविधान की इज्जत करता है, जो आइन पे यकीन करता है, वो लोग आज सड़क पर उतर करके आइन के खिलाफ बताइए, क्या सरकार से आप दिल्ली पुलिस से आप क्या चाहते हैं? क्योंकि
एक दो नहीं बल्कि 3 फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। क्या आप लोगों ने सिक्योरिटी बढ़ाई है? अपनी सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न की है, कोई बात की आप लोगों ने? देखिए, दिल्ली पुलिस से हमें क्या चाहिए? दिल्ली पुलिस किस लिए है? देश की राजधानी है और सबसे हिंदुस्तान की राजधानी है। अगर वहां पर ये वारदात होगी तो दिल्ली पुलिस को ये सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपके सामने से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है। हम दिल्ली पुलिस से बिल्कुल आप यहाँ पर आए हैं, मुझे ये दिखाइएगा आपने क्या लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख कर लेके आए हैं कि एनआरसी सीए की नहीं, रोजगार की बात करो। क्या अभी तो दिल्ली में चुनाव हो रहा है, लेकिन बात तो शाहीन बाग की हो रही है। शाहीन बाग एक मानसिकता बताई जा रही है। नहीं जी, हमारे देश में अब ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी, देश में सिर्फ संविधान की बात होगी। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। लोगों को लगातार धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। हम लोग हरियाणा से हैं, हम जबकि मुसलमान धर्म से कोई संबंध नहीं, फिर भी हम इनके सपोर्ट में हैं। ये देश सभी लोगों का है, ये देश कभी भी धर्म के नाम पे नहीं बन सकता। देखिए विशाल, ये हरियाणा से है और यहाँ पर जो समर्थन करने के लिए आए हैं एनआरसी और सीए के खिलाफ जो पूरा प्रदर्शन हो रहा है, पूरा मूवमेंट चल रहा है, आप क्या कहने के लिए आए हैं यहाँ पर? ये आपने बहुत कुछ लिख के भी रखा है। बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीए कानून है वो संविधान और लोकतंत्र का हत्यारा है। दूसरी बात यह है कि बार बार अमित शाह और मोदी जी बोलते हैं, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि सीए कानून नागरिकता छीनने का नहीं, देने का नहीं है, देने का है, जबकि ये छीनने का ही कानून है। क्योंकि हम इसमें जो लाज देखते हैं, जो मुस्लिम गैर मुस्लिम की जो बात की गई है, वो बिल्कुल छीनने वाला ही कानून है। खुर्रम, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आप जिन लोगों के साथ थे उन्हें भी। और इस वक्त हम अब जाते जाते को आप ये सुनाते हैं कि वजीर आजम ने आज दिल्ली में जो रैली की है, उस रैली में शाहीन बाग के ताल्लुक से क्या कहा। साथियों, सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है।